हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लॉरेंट्ज रिलेशन और फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। कैसी फोर्स लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। ध्यान दो, कहता है द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये आपको मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगती है। किसने इसको फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया? दैट इज हेनरिक एंटोन लॉरेंट्ज। पूरा नाम इनका था हेनरिक एंटोन लॉरेंट्ज, जिनके द्वारा ये फाउंड किया गया कि कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर एक फोर्स लग रही होगी। क्या लग रही होगी बच्चों? फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये डिपेंड कर रही है, किस पर कर रही है? दैट इज एक चार्ज पे कर रही है। तो किस पे कर रही है बच्चों? एक चार्ज पर ये फोर्स डिपेंड कर रही है। और किस पर करती है? मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये एक चार्ज है जिस पे ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एंड द थर्ड वन इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज v sin थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो लॉरेंट्ज के अकॉर्डिंग अगर फ्लेमिंग का अगर इस तरीके से लेफ्ट हैंड रूल देखें हम, तो ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है, ये इस तरीके से हमने दो फिंगर इस तरीके से फोल्ड करी हैं। अब फर्स्ट फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड, थंब बताता है फोर्स को, और ये वाला वेलोसिटी दैट इज v। तो ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा। ध्यान दो, ये अगर आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है तो ये अभी आपको थीटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा तो ये 90 डिग्री पर है। तो ये चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करती है। तो ध्यान दो जरा। अब कहता है कि अगर ये इस तरीके से है, चार्ज पार्टिकल Q ये है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला फोर्स, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो ये है, कितने एंगल पर है? थीटा। बट मैं कौन सा कंपोनेंट लेना चाहता हूँ? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना चाहता हूँ, दैट इज v sin थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसे देखेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात होती है। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ इतने पार्ट को, तो मेरे पास यहाँ पर एक रिजल्ट आएगा, F जो हो जाएगा वो Q VB sin थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कंबाइन करने के बाद। अब अगर ये F Q VB sin थीटा के बराबर हो जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है दैट इज Q V क्रॉस B। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वेक्टर फॉर्म है। तो इन वेक्टर में हमने इस तरीके से लिखा नॉर्मल। यहाँ अगर पहला केस कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री पर साइन 91 होता है, तो मेरे पास फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज Q VB। याद रहेगा। अगर वो कह रहा है कि V 0 हो जाए तो पार्टिकल किस पर है बच्चों? रेस्ट पर हो जाएगा। अगर पार्टिकल रेस्ट पर हो जाएगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, तो इन दोनों केसेस के लिए साइन 0 0 रहता है, तो फोर्स हो जाती है 0। यहाँ तक क्लियर होता है? अब इसके बाद अब है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमने अभी लॉरेंट्ज का फॉर्मूला निकाला दैट इज F इक्वल्स टू Q VB sin थीटा, तो इसमें हमने B वाले पार्ट को इधर ही रहने दिया और बाकी इनको उठा के हम नीचे ले आए हैं। ऐसा करने के बाद हमने चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम ले लिया, वेलोसिटी चार्ज को 1 ले लिया, वेलोसिटी को 1 लेके चल रहे हैं, थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे। ये फोर्स जो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। B किसके बराबर आ गया? F के बराबर आ गया। यहाँ तक तो बहुत बेसिक है। कहते हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो किसी भी पॉइंट पर, डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। फोर्स, ये जो फोर्स है एक्टिंग ऑन अ किस पर चार्ज, कौन से पे हो रही है? एक्ट हो रही है, यूनिट चार्ज पर हो रही है, दैट इज 1 मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो अब इसके बाद है दैट इज
SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपको बताया कि F जो होता है वो QVB sin थीटा होता है। अब B किसके बराबर हो जाएगा? F अपॉन QV sin थीटा। समझ में आता है यहाँ तक? अब आप क्या करेंगे, इस चार्ज को 1 कूलम लेकर चलेंगे, फोर्स को 1 न्यूटन लेकर चलेंगे, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड लेकर चलेंगे और थीटा की वैल्यू बच्चों 90 कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, B की जो वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट बनेगी, यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन, यहाँ पर आ जाएगा कूलम, यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकंड एंड थीटा इज 90 डिग्री, साइन 90 इज 1। कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं, तो 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम पर सेकंड की बराबर होता है। तो B जो हो जाएगा दैट इज न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। इसके बाद ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर और यही 1 टेस्ला की बराबर होता है। तो ये आपसे MCQ में पूछे जाने वाला पार्ट है, बड़े ध्यान से लिखो जल्दी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन लिखना। तो डेफिनेशन क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट आई है, दैट इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर विच इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो कहते हैं 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो 1 टेस्ला है ये वो मैग्नेटिक फील्ड है बी इन विच अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ये चार्ज जो था 1 कूलम था, देख लो, moving with the velocity of 1 meter per second, moving with the velocity of 1 meter per second at right angle to the field 90 degree, that is right angle, experience a force of 1 न्यूटन। तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो? 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आई रिक्वेस्ट ये लिखकर 2 से 3 बार याद करिएगा, डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और ये वाला पार्ट तो जरूर याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच।